माशाअल्लाह। One. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्योंकि आज Two. और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Subscribe now and press the bell icon. ये वो इमाम हुसैन का जिक्र आज हम कर रहे हैं। उस इमाम हुसैन के गले को चूमते, कभी सूंघते थे, कभी चूम देते, कभी कहते थे अल हुसैन बिन्नी व अना मिन हुसैन, सुभान अल्लाह। वो इमाम हुसैन सुभान अल्लाह। जो हज़रात पीछे बैठे हैं मैं चंद शेर पहुंचा रहा हूँ, समाज फरमाएं सबके लिए। सुनिए कि सुनने जिक्र हुजूर बैठे हैं, सुनने जिक्र हुजूर बैठे हैं, कि सुनने जिक्र हुजूर बैठे हैं, सुनने जिक्र हुजूर बैठे हैं, दिल में लेके सुरूर बैठे हैं, दिल में लेके सुरूर बैठे हैं, कि नींद आएगी भाग जाएंगे। मैंने हुसैन के चाहने वाले सुने कि नींद आएगी भाग जाएंगे, इसलिए दूर दूर बैठे। मेरे इस्लामी भाइयों, मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अपने करीमे से जितनी मोहब्बत करते हो उतने ही जल्दी खड़े हो जाए। इमाम हुसैन के नाम से खड़े हो जाए, खड़े हो जाए माशाअल्लाह, खड़े हो जाए माशाअल्लाह। अरे जोरदार लगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ये आला हज़रत, ये आला हज़रत, जिसने शहीद करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे बढ़ ले, आगे आ जाए भाई, आगे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान अक़दस में तो शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। वलीमा हुसैन के नाम से बोले, उनके नाम पर बोले, इतना आप सफा खाते जितना एहसान मांगते हैं उसी एहसान को अदा करते हुए तड़प के बोले सुभान अल्लाह। कि करबल में आले रसूल, कि करबल में आले रसूल बाबे सैयदा के फूल, करबल में आले रसूल बाबे सैयदा के फूल, आए दीने का गुलशन बचाने के लिए, आए दीने का गुलशन बचाने के लिए, आए दीने का गुलशन बचाने के लिए। गिरामी भाइयों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के बड़े सहाबा थे। जब मैदान करबला में जाते हैं हज़रत अली अकबर, तो सुने क्या करबला का माहौल था, सुने मां फरमाए और बोले सुभान अल्लाह कि मैंने दुश्मन हो तेरे रंग में करते जैसे शेर, कितने दुश्मन हो तेरे, ढूंढे दुश्मन जगह मोह छुपाने के लिए, दुश्मन
जगह को छुपाने के लिए तूने दुश्मन जगह को छुपाने के लिए हज़रत अली असग़र रज़ियल्लाहु तआला जब मैदानी करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे होठे सूखी हुई थी, जुबान सूखी हुई थी। अल्लाह कबीरा मैंने पढ़ा है किताबों में कि जुबान कातिब है। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने होठों से उंगली को लगाती अली असग़र के होठों पे लगाती ताकि मेरी अली असग़र की होठे अच्छी नहीं माशाअल्लाह। सुने मेरे भाई, 3 दिन के भूखे प्यासे ने सब्र है। आज हमारे बच्चों का क्या आलम है, अगर हम किसी बच्चे से कह देते हैं कि बेटा पढ़ने के लिए जाओ तो बेटा हमारा इनकार कर देता है। अगर किसी बच्चे को कह देते हैं बेटा नमाज पढ़ने के लिए चले जाओ तो बेटा हमारी बातों को नहीं मानता है। आप से अगर कहा जाता है तो आप लोग भी नमाज की बातों को नहीं समझते हैं। मेरे इस्लामी भाई सुने, हज़रत अली असग़र छोटे से हैं, हम मैदान करबला में जाते हैं तो कहते हैं मेरे बाबा जान, मेरे बाबा जान, इन यजीदियों के सामने इब्ने ज़ियाद के सामने, शिमर के सामने, ऐ नाना आप सर को मत झुकाना। अगर मैं शहीद हो जाता हूँ तो हो जाने देना, मेरा सर को मत झुका दूंगा। एक दिन के भूखे हुए आते हैं, दिल पर हमने हाथ को पूरा करके और सुने माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। समाज फरमाए कि प्यार का मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम उस इमाम हुसैन को मानने वाले, जिस इमाम हुसैन ने मैदान करबला में बता दिया कि अगर बेटा शहीद होता है तो शहीद हो जाने देना, बेटा जा रहा है तो जाने देना, अल्लाह की राह में घर लुट रहा तो लुट जाने देना, मगर जब नमाज का वक्त आए तो नमाज की पाबंदियां करना। मेरे इस्लामी भाइयों, नमाज पढ़ना। मेरे इस्लामी भाइयों सुने, एक और शेर रहता पर मैं उसके बाद इंशाअल्लाह एक बात मैं बोल करके मैं अपनी जगह ले दूंगा इंशाअल्लाह। सुने कि शबीर पीते हिजाब शहादत क्या करते हैं रब की इबादत। बोलो सुभान अल्लाह। क्या करते हैं रब की इबादत, सर पे अज़मत का है अज़मत का है ताज, रन में पढ़ते हैं नमाज, सर पे अज़मत का है ताज, रन में पढ़ते हैं नमाज, अपने नाना की उम्मत बख्शवाने के, अपने नाना की उम्मत बख्शवाने के लिए, अपने नाना की उम्मत बख्शवाने के लिए, अपने नाना की उम्मत बख्शवाने के लिए। प्यारे इस्लामी भाइयों,
मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, हम सब क्या आका फरमाते हैं, और तुआनी पे सलाह नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरा हुसैन जो है, मेरा हुसैन जो है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, मेरा हुसैन मेरा जिगर है। सुभान अल्लाह, मेरा तख्ते जिगर मेरा हुसैन कल मैदान करबला में इसी दिन की खातिर, इसी कुरान की खातिर, यानी मेरी उम्मत की खातिर अपने सर को कटा करके और मेरी उम्मत तक दीन इस्लाम को पहुंचा देगा। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मेरी एक बात पे गौर करना यार, प्यारे आका के प्यारे सहाबी जिनका नाम हजरत सालबा है, हजरत सालबा है, और नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। गौर से सुनना मेरे इस्लामी भाइयों, हजरत सालबा नमाज पढ़ते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं, ज़ुहर की नमाज पढ़ते हैं, असर की नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, मगर दुआ नहीं मांगते हैं। ऐसे घर को चले जाते हैं। हम और आप नमाज पढ़ते हैं, दुआ भी मांग लेते हैं और सुन्नत भी पढ़ लेते हैं, सुभान अल्लाह, तब घर को जाते हैं। सालबा जो है वो 5 वक्त का नमाज़ें पढ़ते हैं, दुआ नहीं मांगते हैं, मौला अली खड़े हो जाते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह, और सालबा आते हैं, वो नमाज पढ़ लेते हैं, दुआ नहीं मांगते हैं। अबू बकर भी कहते हैं या रसूलल्लाह, सालबा आते हैं, नमाज पढ़ते, दुआ नहीं मांगते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबियों, अगर फजर की नमाज में अगर सालबा आ जाए तो उनको रोक देना और कह देना कि तुमको रसूलुल्लाह ने बुलाया है। अल्लाह कबीरा। हजरत सालबा अपने दूर घर से चलते करके मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं, फजर का वक्त होता है, मस्जिद में तशरीफ लाते हैं, सुन्नत को अदा करते हैं, नमाज़ें फजर में शामिल होते हैं, जमात में शामिल होते हैं। मेरे मुस्तफा नमाज को पढ़ा रहे हैं, फिर सहाबी नमाज अदा कर रहे हैं, उसी दिन हजरत मौला अली के पास में सालबा भी खड़े हो जाते हैं, जमात के साथ में सालबा भी खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक रकात पूरी होती है, 2 रकातें पूरी होती है, जैसे एक रकात पूरी होती है, जैसे 2 रकात पूरी होती है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम जैसे सलाम को फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वैसे ही हजरत सालबा खड़े हो जाते हैं, अपने घर के लिए चल देते हैं, मौला अली दामन को थाम लेते हैं, कहते हैं ऐ सालबा कहाँ जा रहे हो, ऐ सालबा कहाँ जा रहे हो। सालबा कहते हैं अपने घर को जा रहा हूँ, मैं अपने घर को जा रहा हूँ। सुने अच्छी तरह से, मैं अपने घर को जा रहा हूँ। मौला अली कहते हैं नहीं सालबा, तुम नहीं घर को जा सकते, तुमको मेरे मुस्तफा ने रोका है, तुमको मेरे आका अलैहिस्सलाम ने रोका है। सालबा के आंसू जारी हो जाते हैं, या रसूलल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझसे कौन सी गलती हो गई है, कौन सी गुस्ताखी हो गई है जो मेरे मुस्तफा ने आज मुझको रोक दिया है, मेरे मुस्तफा ने आज मुझको रोक दिया है। जो चादर ओढ़े हुए थे, अल्लाह अकबर कबीरा। रिवायतों में आता है कि हजरत सालबा इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि वो चादर आंसू से भीग जाती है, वो चादर आंसू से भीग जाती है। मैं आका अलैहिस्सलाम दुआ के बाद कहते हैं ऐ सालबा, तुम ये बताओ तुम्हारी शिकायतें मिलती है, तुम ये बताओ ऐ सालबा, तुम दुआ क्यों नहीं मांगते हो? फजर की भी नमाज पढ़ते हो, ज़ोहर की भी नमाज पढ़ते हो, और इशा फजर ज़ोहर असर मगरिब सब नमाज़ें पढ़ते हो, दुआ क्यों नहीं मांगते हो? हज़रत सालबा रोने लगते हैं, रोने के बाद कहते हैं या रसूलल्लाह, सबके सामने, सब सहाबियों के सामने बताने में शर्म आ रही है, या रसूलल्लाह शर्म आ रही है, या रसूलल्लाह शर्म आ रही है। अल्लाह के फरमाते हैं ऐ सालबा, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, आप लोगों के सामने कोई शर्म नहीं की जाती है, आप लोगों के सामने कोई शर्म नहीं की जाती है। हजरत सालबा रो रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह, मैं फजर की नमाज पढ़ करके दुआ इसलिए नहीं मांगता हूँ, इसलिए नहीं मांगता हूँ, या रसूलल्लाह, मेरे पास सिर्फ एक ही चादर है, सिर्फ एक ही चादर है, या रसूलल्लाह, जिसको मैं ओढ़ करके नमाज पढ़ता हूँ, या रसूलल्लाह, मैं दुआ इसलिए नहीं मांगता हूँ, मैं जब यहाँ से मस्जिद नबवी से अपने घर को जाता हूँ, यही चादर जब मैं अपने बीवी को देता हूँ, तो ये चादर ओढ़ करके मेरी बीवी नमाज पढ़ती है। यही चादर
बोल करके मेरी बीवी नमाज पढ़ती है। हजरत साहबा रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमारे पास मजबूरी थी। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ आपका इस्लाम के चाहने वालों, अपने करीमान के मानने वालों, साहिबा के पास एक ही चादर थी, आज हमारे पास कितने कपड़े हैं, कितने कपड़े हैं। अगर हम चाहें तो फजर की भी नमाज बहुत नहीं होगी, ज़ोहर की भी नमाज नहीं छूटेगी, असर की भी नमाज नहीं छूटेगी। अगर हम चाहें तो 5 वक्त हमारी नमाजें नहीं छूट सकती। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम हुसैनी हैं तो हुसैनी वाला जिगर दिखाएं और मस्जिदों को आबाद करें। अल्लाह क्या फरमाते हैं कि जिसकी बस्ती में मस्जिद बनी हो, जिस बस्ती में मस्जिद बनी हो और मस्जिद का पेट ना भरता हो, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि वो मस्जिद बस्ती वालों के बददुआएं किया करते। अल्लाह का घर बददुआ करे, आप मेरी बात को सुने, अल्लाह का घर बददुआ करे तो यार उस बस्ती के लोग कैसे आबाद हो सकते हैं, कैसे आबाद हो सकते हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और हदीस पाक सुने, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई नेक बंदा, जब कोई अल्लाह का बंदा अपने घर से अपनी नींद को छोड़ करके, अपने बिस्तर को छोड़ करके अल्लाह की इबादत में उठता है, रब की इबादत में उठता है, अपने बिस्तर से जैसे उठता है, वजू करता है, मुसल्ले पे खड़ा होता है, सुने नमाज की फजीलत में जो सजदा उनको करते हैं, रब की बारगाह में सुभान रब्बिल आला करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं। सुनिए मेरे इस्लामी भाइयों, जब अल्लाह का नेक बंदा अपनी चारपाई से उठता है, वजू करता है, वजू करने के बाद मस्जिद के लिए तशरीफ ले जाता है मस्जिदों में, जैसे मुसल्ले पे खड़ा होता है, इस सब पर खड़ा होता है और नियत करता है कि मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की वक्त फजर वास्ते अल्लाह ताला के रुकन रकाबत अल्लाह पर जैसे नियत मानता है, अल्लाह का ताला फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे फरिश्तों, देखो देखो, जब मैं आदम को बनाना चाहता था तुमने एतराज किया था कि आदम की औलादें सभी पे जाकर के खून रेसिया करेंगी। ऐ मेरे प्यारे फरिश्तों, देखो आज मेरा